हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल का स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज एक मार्केट से बहुत बड़ी न्यूज आई है जो कि सेबी के जो चेयरमैन है उन्होंने बेसिकली बताया है कि अभी जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स हैं और वो ज्यादातर माइक्रो कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। वहां पे बहुत फ्रॉडलेंट होने के चांसेस है। तो हम इस वीडियो में उसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और अगर एज एन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आप रिटेल इन्वेस्टर है, आपने पैसा फंड मैनेजर को दे रखा है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि मतलब ऐसे कौन से फंड्स हैं जो कि स्मॉल कैप फंड्स हैं, उसमें माइक्रो कैप की जो एक्सपोजर है वो ज्यादा है, माइक्रो कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर। तो ये चीजें हम पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो सेबी के चेयरमैन है उनका नाम है तुहिन कंता पांडे। इन्होंने अभी एक क्वेश्चन मतलब इन्होंने एक नोटिस जारी करा है, बोला है कि जो म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स हैं वो थोड़ा बहुत ध्यान रखे कि जब वो माइक्रो कैप कंपनीज को अपने प्रोफाइल में रखते हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो यहाँ पे एक इनडायरेक्टली वो ये भी कहना चाहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को कि जो जो लोग उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस म्यूचुअल फंड में अगर ज्यादा माइक्रो कैप का एक्सपोजर है, वो थोड़ा सतर्क रहिए। तो हम इस वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कौन से इशू का मतलब हमें फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला इशू जो रहता है वो अभी जो पांडे जी ने बताया कि वो है लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट। जी हाँ, लिक्विडिटी का इशू बहुत बड़ा बना बना रह रहा है। जैसे कि पता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में तो बहुत ज्यादा बना रहता है और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे तो माइक्रो कैप की बात की जा रही है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। देखिए, माइक्रो कैप एक स्मॉल कैप कैटेगरी में ही आ जाता है। तो लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे आपका अगर एक स्टॉक का प्राइस 1 रुपए या 2 रुपए का एक स्टॉक होता है तो वो बेसिकली माइक्रो कैप होता है। और कुछ कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जिनके जो स्टॉक प्राइस 70 रुपए होते हैं या 60 रुपए होते हैं। मतलब ये टोटल डिपेंड करता है मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। तो 60-70 रुपए वाला जो स्टॉक है और 1-2 रुपए वाला जो स्टॉक है, वो बेसिकली दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है, लेकिन इनके कैटेगरी की कैटेगरी बना दी है। मतलब जो 1 रुपए या 2 रुपए वाला जो स्टॉक है वो बेसिकली माइक्रो कैप है, और जो 70 या 80 रुपए तक का जो स्टॉक है वो बेसिकली स्मॉल कैप में आ जाता है। तो ये एक डिफरेंस बन जाता है, लेकिन दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी उसका बहुत लो होता है और लिक्विडिटी का भी बहुत इश्यू ज्यादा रहता है और वॉलिडिटी भी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू मतलब जो स्मॉल कैप के स्टॉक्स में, जो वेल एस्टेब्लिश स्मॉल कैप स्टॉक्स है उनके कंपैरिजन में। तो ये एक थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो यही चीज जो है मतलब पांडे जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पे जो लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट और वॉलेटिलिटी जो आ रही है उसको थोड़ा बहुत आपको बच के रहना पड़ेगा, और साइबर अटैक से भी थोड़ा आपको बच के रहना पड़ेगा। एएमसी को भी वार्निंग दे रखी है। तो ये बेसिकली अब हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कौन से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिसमें कि आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोजर माइक्रो कैप का है, जो क्योंकि आप वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क बने रहता है। तो यहाँ पे आप जैसे मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होगे डेटा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए टॉप के सबसे पहले नंबर पे आता है वो आपका डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। जी हाँ, अगर आप डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप जान लीजिए ज्यादा रिस्क लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 22% तक का इनका एक्सपोजर माइक्रो कैप में हो रहा है। मतलब बहुत ही छोटी कंपनीज जो कि मैंने आपको बताया जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम है, उसी में हो रहा है। तो यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा रिस्क बना रहता है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, इन टर्म्स ऑफ आपका वॉलेटिलिटी। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। नंबर 2 में जो आता है आपका, वो आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आपका 20% तक का एक्सपोजर है माइक्रो कैप में। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका अगर आप लॉन्ग टर्म का रिटर्न भी देखेंगे, सबसे ज्यादा रिटर्न आपको स्मॉल कैप फंड में अगर किसी ने दिया है वो आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, अगर ऑल टाइम रिटर्न अगर आप कंपेयर करेंगे। लेकिन हाँ, आप बोलेंगे यार क्वांट स्मॉल कैप फंड ने दे रखा है, लेकिन वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर ऑल टाइम को कंपेरिजन करेंगे तो क्वांट कम हो जाता है, क्योंकि क्वांट की जो कंपनी है वो बेसिकली अभी 6-7 साल पहले वो म्यूचुअल फंड को चला रही है। उससे पहले कोई दूसरी कंपनी चलाती थी। तो इसलिए ओवरऑल इसका अगर 6-7 साल का अगर आप कंपेयर करें तो डेफिनेटली क्वांट जीतेगा। लेकिन अगर ऑल टाइम देखेंगे 12 या 13 साल के हिसाब से, तो डेफिनेटली यहाँ पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जीत रहा है। तो यहाँ पे वॉलिडिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। मतलब आज यहाँ पे अगर 1 रुपए का प्राइस है, अगर आपने स्टॉक लिया है, कल ये 6 रुपए भी हो सकता है, 0 रुपए भी हो सकता है। तो 6 रुपए हो जाता है तो आपका पैसा यहाँ पे 6 गुना मतलब 600% आपको 2-3 दिन में देने के कैपेबिलिटी भी रखता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क भी बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा रिस्क है, क्योंकि स्मॉल कैप में भी जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे ज्यादा रिस्क रहता है, और ऊपर से यहाँ पे आप माइक्रो कैप में कर रहे थे तो और भी ज्यादा रिस्क बन जाता है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे वो आता है, वो थोड़ा सतर्क रहिए। और थर्ड नंबर पे जो आता है वो आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। इसका अगर आप देखिए 18% तक का एक्सपोजर है तो माइक्रो कैप में। तो
फोर्थ नंबर पे आता है वो आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसका अगर आप देखिए माइक्रो कैप का एक्सपोजर 18% तक का है। अगर आप देखिए 10 इयर्स का सीएजीआर रिटर्न इसका 20.3% जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न दिलवा रहा है। उसके बाद में जो आता है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, इसका अगर आप देखा जाए 15% तक का एक्सपोजर जो है आपका माइक्रो कैप में है। उसके बाद जो आता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इसका जो एक्सपोजर 9% तक है। सबसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में सबसे कम रिस्क लेके थोड़ा ठीक ठाक से रिटर्न देने वाला वो आपका बेसिकली एक्सिस स्मॉल कैप फंड है। अगर पास्ट डेटा को अगर आप एनालिसिस करें तो उसका यही चीज है कि यहाँ पे माइक्रो कैप थोड़ा बहुत कम एक्सपोजर लिया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत वॉलिडिटी कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 9% तक का एक्सपोजर है। और उसके बाद आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, इसका अगर आप देखा जाए तो 9% तक का एक्सपोजर है। तो देखा जाए ये जो लोग ये जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो मैंने अभी लिस्ट में बताया, वो थोड़ा सतर्क रहिए। क्योंकि देखिए इनडायरेक्टली अगर वो म्यूचुअल फंड मैनेजर को अगर वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग भी रडार में है, क्योंकि आप लोग इन्वेस्टर हैं, उसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर इंपैक्ट पड़ता है मार्केट में तो सबसे पहले इंपैक्ट आपको ही पड़ेगा, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा बहुत इसमें सतर्क रहिए वॉलेटिलिटी के मामले में, और यहाँ पे आपका लिक्विडिटी के मामले में आपको थोड़ा बहुत चैलेंजेस फ्यूचर में फेस करने को पड़ सकता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं सिर्फ लाता रहता हूँ। थैंक यू।